सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज मैं आपको परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा वचन बताने जाऊंगी और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि बहुत से लोग कई बार इस वचन को सुन भी चुके होंगे और बहुत से लोगों ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो इस वचन को शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। जब आप मत्ती अध्याय 10 के 34 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने साफ सुथरी बात लिख दी है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम लोग परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए अपने जीवन में वो नहीं देते और अपने जो घर के मेंबर होते हैं और उन्हें ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन असली माता पिता, असली हमारा घर वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का राज्य है। तो यहाँ परमेश्वर यही बताता है कि जो उसके बैरी उसके घर के लोग ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस संसार में बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि बेटा तुम बड़े हो जाओ, तुम्हें हमने पाला पोसा है और तुम हमारी सेवा करो। लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं कहता है कि बेटा तुम परमेश्वर की सेवा करो। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं मनुष्य को उसके पिता से और सास को बहू से अलग और बेटी को माँ से अलग कराने आया हूँ। और तलवार से अभिप्राय यहाँ पर जो पहले मैंने बताया कि परमेश्वर वचन की तलवार चलाता है। कि कुछ लोग होते हैं हमारे घर में ही होते हैं कि कुछ परमेश्वर की महिमा को जानते हैं और कुछ परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। तो वचनों की तलवार चलाने आया है परमेश्वर, क्योंकि उसके बैरी उसके घर के ही लोग हैं। परमेश्वर का वचन बताता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई, आगे जब आप पढ़ेंगे, कि जो कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता को और या फिर माता पिता अपने बच्चों को अधिक प्रिय जानेंगे तो मेरे योग्य नहीं हैं। क्योंकि हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है और परमेश्वर ही हमारा सब कुछ कर सकता है। ये सब हमारे माया का जाल होता है कि हम प्रेम में, मोहब्बत में पड़ जाते हैं और संसार की बातों में पड़ जाते हैं, संसारिक रूप से जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा का अभाव हो जाता है हमारे गाँव में। इस तरह से हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है और अपने घर में अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार बातें करनी है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है। तो बहुत से लोग होते हैं कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मुझे अपने बेटे को या बेटी को परमेश्वर का दास बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो फ़ायदा होगा वो परमेश्वर की शिक्षा से, परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर के जो राज्य और धर्म की खोज करता है, परमेश्वर में जो लौलीन रहता है, उससे संसारिक वस्तु की कभी घटी नहीं होती। तो इस वचन से परमेश्वर यही बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने साफ़ सुथरी बात लिख दी है कि मैं जो कोई मेरे पीछे चलेगा, अगर वो अपना क्रूस मतलब अपना दुख ना उठाएगा तो मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो जगत के इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, जगत में आए और उन्होंने दुख उठाया, तो हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। अगर हम दुख उठाएंगे और जो परमेश्वर के मतलब वचन में और परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, हमें जो कठिनाई उठानी पड़ती है उससे परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कठिनाई हमारे लिए सही है। लेकिन वो कठिनाई जो हमें नरक में मिलने वाली है, उसकी जो पीड़ा है वो सहनशीलता से एकदम बाहर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के द्वारा कि परमेश्वर ने साफ सुथरी बात कर दी है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा और जो उसे पाएगा वो अपना प्राण खोएगा। इससे अभिप्राय है कि हमें शरीर के सुख दुख की नहीं चिंता होनी चाहिए कि हमें क्या मतलब कितना दुख पड़ रहा है, कितना सुख नहीं। हमें अपने आत्मिक सुख को खोजना है। अगर हम अपने शरीर की, अपने प्राण की जो है अगर परेशानी ये सोचेंगे कि हमें ये तकलीफ़ें हो रही हैं और ये तकलीफ़ें ना हो, हम आराम से ऐसा आराम से जिए, तो ये सब व्यर्थ है। हमें वो अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण में जो भी अपने शरीर को जो भी कष्ट उठाना है, उनसे हम हटकर हमें अनंत जीवन के बारे में सोचना है। जैसे परमेश्वर ने आज दुख उठाते हुए एकदम निराश पाल ली परमेश्वर ने, पूरे जगत में परमेश्वर का नाम इतना ऊपर हो गया, तो वैसे ही हम भी अगर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम लोग महान हो जाएंगे और परमेश्वर अपने पास हमें रखेगा। इस वीडियो से मैं यही कहना चाहूँगी कि संसारिक रिश्ते नातेदारों में ज़्यादा मतलब संसारिक रूप से हमें जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। अलग की बात है कि अपने बच्चों को प्रेम भी रखना है, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा किसी को प्रेम नहीं जानना है। तो इस वीडियो में यही कहना चाहूँगी और इसी तरह से आगे भी मिलती रहूँगी आपको वीडियो को मतलब प्रकाशन बताते हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका प्रकाशन मिला होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सब तक परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार पहुँचे। और फिर इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूँगी। जय मसीह।